नमस्कार। दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सोनिया डोगरा आपके साथ। 1 साल 25 दिन होने पे आ गए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेली वेजेस की, जो कि लगातार प्रदर्शन करते रहे, एक आस लेकर यहीं पे बैठे रहे। बारिश हुई, गर्मी हुई, दिन त्योहार हुए, अपने बच्चों से दूर, अपनी फैमिली से दूर, यहीं पे अपनी आस पे बैठे रहे। लेकिन फिर से कहूंगी, 1 साल 25 दिन हो गए हैं, अभी तक इनकी डिमांड पूरी नहीं की गई। उस बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा हुआ, वहां पे भी आस थी। वहीं पे भाजपा के लीडर्स की बात करें, उन पे भी आस थी, जैसे कि अरविंद रैना की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष, झूठे आश्वासन। और अभी सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं आपको, देखिएगा इतनी गर्मी में किस प्रकार से गगन पास करके जाए, दिखा दे। ये देखिएगा, किसका मन करता है इस हालात में यहाँ पे बैठने का। आगे के विजुअल दिखा दे, पीछे के गंदगी देख सकते हैं, ये वाला रूम देख सकते हैं, एक पंखा चल रहा है एक आस में, और यहाँ तक कि यही पर्दे थे, ये पर्दों का हाल देख सकते हैं। बारिश भी हुई, काफी ज्यादा गर्मी भी बढ़ी, लेकिन ये तो अपनी जगह से हट गए। लेकिन भाजपा की बात करें, सरकार की बात करें, अभी तक उनको दिख नहीं रहा। 1 साल 25 दिन, हालात दिखा दे गगन, अंदर के विजुअल दिखा दे गगन। ये देखिएगा, क्या आप लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं? आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपका मन करेगा गर्मी में, ऊपर से मच्छर, मलेरिया जैसी बीमारी, और एक आस पे बैठे हैं? चलिए इनसे बातचीत करते हैं, इनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। हमने शूज नहीं उतारे, लेकिन माफ कीजिएगा, हम भी बैठ जाते हैं। सर क्या कहेंगे, 1 साल 25 दिन ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई, इस पे क्या कहें? देखिए, जो हमारी मुख्य डिमांडें हैं वो रेगुलर प्रोसेस है और 72 महीने का पेंडिंग है। तीसरी हमारी डिमांड है, जो साथी 60 साल का होकर रिटायर होकर घर जा रहा है, उसको कम से कम 10 लाख स्पेशल असिस्टेंस दिया जाए और प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत उसका मकान बना के दिया जाए और उसको उसका पेंडिंग सारा दिया जाए। चौथी हमारी डिमांड है, जो साथी की डेथ होगी उसके परिवार के सदस्य को कम से कम आर्थिक मदद 10 लाख की दी जाए, उसको इंदिरा आवास योजना का अगर उसका मकान बनाया जाए उसका पेंडिंग दिया जाए और उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। अगर यूटी बना है, जिनको 7 या 8 साल जो सरकार पॉलिसी बनाएगी, अगर उनको नहीं उसमें आते हो उनको वो रेट दिए जाए। तो हमारा ये मानना है सरकार की तरफ से, सरकार जितनी मर्जी डिल में लो, हम अपने इरादों पे अटल हैं, मजबूत हैं। हम पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं का जो नारा हमारा, हम उस पर अडिंग है। और सरकार की तरफ से भी कुछ पॉजिटिव साइन आए हैं, जैसे हमारी 2022 की पूरी वेजेस 12 महीने मिली है। उसके बाद जो डेथ केस 320 उनका पैसा रिलीज हुआ, और उसके साथ साथ जो हमारा रिकॉर्ड आज तक कभी क्लियर नहीं था, आज 18,900 कुछ लोग जो है उनका रिकॉर्ड, और प्लस 2300 म्यूनसिपैलिटी के एम्प्लॉय जो म्यूनसिपैलिटी में ट्रांसफर हुए 4 डिवीजन जम्मू शहर के, उनका सबका रिकॉर्ड लिस्ट क्लियर है, सरकार के सामने है। और जहाँ तक हमें जानकारी है कि आने वाले दिनों में अगर सरकार हमारे हक में फैसला नहीं करती तो हमारे कोर ग्रुप की मीटिंग होने वाली है। मीटिंग के बाद हम अपने साथियों के आगे रखें, जैसे हम डिप काउंसिल से मीटिंग हुई या और अधिकारियों से हमारी मीटिंग हुई, क्या वहाँ पे चर्चा हुई, आने वाले दिनों में मीडिया में भी बात रखेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब तक कोई मसला पूरा ना हो जाए, आधी अधूरी बात मीडिया में या अपने साथियों को रखने का फायदा नहीं कोई। लेकिन हमारी तरफ से सरकार को ये मैसेज क्लियर है कि ये लोग इंसानी मुद्दे पे हैं, इंसानी मुद्दा है ये। हम अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए यहाँ घर से निकले और उसका इंतजाम करके जाएंगे। 1 साल 25 दिन हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। 28-29 साल अगर हमने इस उम्मीद में देख लिया, आज नहीं तो कल कई जिंदगियां चली गई, कई लोग डेथ होगी, कई लोग बगैर मेडिसिन के मर गए, तो उससे बड़ी ये जद्दोजहद नहीं है। चाहे यहाँ गंदगी चाहे कुछ है, हमें कोशिश की जितनी सफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसको भी समझते, ये हमारे लिए जो है मखमली बिछौना है, क्योंकि हम लोग जिस कष्ट में सामाजिक तौर पे ताने मान जो दिए जाते हैं, उसमें हमारे बच्चे जिस चीज से गुजर रहे हैं, जिस ट्रोमा से गुजर रहे हैं, जिस हीन भावना से गुजर रहे हैं, वो हम बता नहीं सकते। हमारे लिए पैसा इतना मायने नहीं जितना ये स्टेटस जो गले में पड़ा हुआ डेली का पटा, इसको उतारने की जो जद्दोजहद है कि हम भी समाज में ये बताएं कि हम रेगुलर हैं। अगर हम रेगुलर बराबर काम कर रहे हैं तो हम भी रेगुलर मुलाजिम हैं।
सुप्रीम कोर्ट की कहीं रूलिंग है कि इक्वल वर्क इक्वल पे है, और आप 1 साल से ज्यादा एसेंशियल सर्विस में आप कैजुअल अप्रोच मीन्स कैजुअल बंदा नहीं लगा सकते, डेली वेजर नहीं लगा सकते। ये सारी बातें जहां भी हमारी बात होती है हम वहां रखते हैं, और हर एक अधिकारी हमारे लिए पॉजिटिव है। आज की डेट में हमें ये माहौल बनाया है कि हर एक अधिकारी को ये लगता है ये लोग जेन्युइन है। जैसे कल ये कहा या परसों ये कहा गया था ये लोग काम नहीं करते या ये नहीं करते, लेकिन कोविड हो या उसके बाद कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई हो, या आज हमारा यात्रा पे जहां जहां डेली वेजर हमारे पॉइंट है, डेली वेजर वहां पे मुस्तैद से ड्यूटी दे रहे हैं। और हमने उन सभी से आग्रह किया है जब तक यात्रा है आप लोग पूरी ड्यूटी मुस्तैद दीजिए। यात्रा के बाद हमारी कॉर्पोरेट की मीटिंग होने वाली थोड़ी देर में, हम भी एक फैसला लेंगे हमें करना क्या है। इतना लंबा इंतजार हम अब नहीं कर सकते, सरकार को फैसला। चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे सर, काफी लंबी जंग, 1 साल 25 दिन हो गए हैं, तो पॉजिटिविटी भी नजर आ रही है, क्या कहेंगे इस पे? देखो, हम पिछले 22 जून से जो 2022 से हमने एजुकेशन शुरू की है, तो अभी तक तो कोई हमारा कोई मतलब रिजल्ट नहीं आया। तो आपने देखा मीडिया की जितने भी जम्मू के हैं सभी भाई बहनों ने हमारा पूरा साथ दिया, और जो टेंट लगा था वो भी बारिश से फट गया है। तो आज हम यात्रा चल रही है, तो हमारे जो साथी हैं जो बीएचई के जो डेली वीर हैं वो भरपूर काम कर रहे हैं, जैसे पहले करते थे वो ऐसे ही कर रहे हैं। हमने कोई भी एजिटेशन नहीं ऐसे कहा कि यात्रा में हम बाहर से जो लोग आए हैं उनको हम पानी ना पिलाएं, क्योंकि हमारा काम है पानी पिलाना। हमारा काम है मतलब पाइपें ठीक करना, मोटरें ठीक करना, डेली वीर का फर्ज बनता है। तो इस वक्त यात्रा चल रही है, तो हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमारी जम्मू कश्मीर की तौहीन लग जाए। तो हम एलजी से कहते हैं कि 1 साल और 25 दिन बड़ा अरसा होता है जो हम इस दरी पे बैठे हैं। इतनी धूप थी, गर्मी थी, ठंड थी, आपने नाइट का भी स्टे हमारा जो कवर किया है। मुझे लगता है कि एलजी साहब हमारे पास इंसाफ करना चाहिए, उन्होंने 4-5 दिन में ही करना चाहिए, मगर 1 साल और 25 दिन हो गए। कोई इंसाफ हमारे साथ होना चाहिए, क्योंकि हमने 25-30 साल इस डिपार्टमेंट को दे दिए हैं कि हमने जब लगे थे तब ये सोचते थे कि 7 साल में हमें परमानेंट कर दिया जाएगा। आज हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर निकाले जा रहे हैं, क्योंकि मात्र इस 9,000 से हम बच्चों को खाना दे सकते हैं, पढ़ा तो नहीं सकते हैं। तो कुछ साथियों के बच्चे जो है मैट्रिक पास करके हैं, 11वीं में एडमिशन नहीं है, कपड़े नहीं हैं, या कुछ 12वीं मतलब कॉलेज में जाने जाते हैं, तो बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं। मैं खुद ही अपने बच्चे की बात करता हूँ कि उन्होंने 12वीं पास की है, तो मतलब कैसे उनको एडमिशन दिलवाएंगे। आज किताबें इतनी महंगी हैं और खर्चा बड़ा महंगाई का है, तो इस 9,000 से हम बच्चों को पढ़ाएंगे, जहाँ खाना देंगे। चलो सरकारी स्कूल में डलवाए थे तो पढ़ गए धीरे धीरे, तो अच्छा संस्कार था माँ बाप का, तो पढ़ गए। अदरवाइज आगे पढ़ाने की हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है, क्योंकि आगे पढ़ा कर करेंगे क्या। हम एलजी साहब को कहते हैं, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने बच्चों को स्कूल के बजाय काम पे लगा दिया है। तो ये जम्मू कश्मीर की ये हालत है हमारी बच्चों की। हम कहते हैं एलजी साहब को कि जल्द से जल्द हमें रेगुलर पास दी जाए, ताकि हम अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सकें। आज तो हमें बच्चों की शादी भी करवानी हो तो खर्चा जो लगता है, तो कहाँ करवाएंगे। कुछ साथी, हमारे पीछे एक साथी था, उन्होंने अपने दादा पुरसों की ज़मीन बेचकर बच्चे की शादी करवाई। तो एलजी साहब ना तो हमारा बकाया वेतन है, जो जब साथी हमारा हर 30-31 को हमारा साथी जो रिटायर जाता है, तो खाली उसका आधार कार्ड देखते हैं, 60 साल एज देखते हैं, ना उसको बकाया वेतन दिया जाता है, ना ही गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है कि जाते वक्त उसको 5-10 लाख रुपए दिए जाए। हम एलजी साहब को ये भी कहते हैं कि उनका बेचारों को कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो जो साथी हमारे मतलब डेथ हो चुकी है, उनको तो चलो थोड़ा कुछ दिया, मगर उनके जो बच्चा कोई है, जो उनकी मिसिज है, उसको भी कोई नौकरी देनी चाहिए, तो ताकि उनका गुजारा जो आगे ठीक चल सके। हम यही कहते हैं कि हमारी रेगुलर पार्टी जल्द से जल्द दी जाए, नहीं तो कोर कमेटी की, जैसे ताज साहब ने कहा कि कोर कमेटी मीटिंग हो रही है कि जैसे ही यात्रा खत्म होगी, तो हम पहले कहते हैं कि यात्रा में हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यात्रा को सोचा है, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर की यात्रा है, इससे हम वो नहीं करेंगे, इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो यात्रा से जैसे ही होता है, अगर यात्रा से पहले हमारा कुछ रेगुलर प्रयास शुरू करते हैं, ठीक है, नहीं तो हम फिर सड़कों पे होंगे। जय हिंद, जय भारत। साफ तौर पर आपने देखा और सुना, एलजी मनोज सिन्हा से गुहार लगा रहे हैं। अगर जल्द ही इनकी मांगे पूरी होगी तो ठीक है, नहीं तो बहुत ही जल्द सड़कों पे उतरेंगे। अब देखना ये है एलजी मनोज सिन्हा क्या इनकी मांगे जो हैं वो पूरी करते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहेगा डेली द लेटेस्ट न्यूज। कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दी आज्ञा। नमस्कार।